नमस्कार दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आ चुका है, जिसमें कुछ सीटों पर बीजेपी और जेएमएम की जीत तय मानी जा रही है। तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जेएमएम चुनाव जीत रही है, देखिए ताजा सर्वे। जिनमें सबसे पहले नाम आता है देवघर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से नारायण दास को चुनावी मैदान में उतारा है। नारायण दास यहां से पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में देवघर विधानसभा सीट से नारायण दास की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सरायकेला जिले की ईसागढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से सविता महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। सविता महतो यहां से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुकी है। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से सविता महतो की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में ईसागढ़ सीट से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है लातेहार विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से वेदनाथ राम को चुनावी मैदान में उतारा है। जेएमएम के वेदनाथ राम यहां से पिछली बार के चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से ईसागढ़ सीट से वेदनाथ राम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहां से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कोडरमा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से नीरज यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा की नीरज यादव यहां से पिछले 2 चुनाव जीत चुकी है। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से कोडरमा विधानसभा सीट से नीरज यादव की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहां से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है हजारीबाग जिले की बरकटा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने अमित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। अमित यादव यहां से विधानसभा चुनाव 2019 में निर्दलीय के टिकट पर जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार अमित यादव को बीजेपी का टिकट मिलते ही बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई। अब माना जा रहा है कि यहाँ से अमित यादव की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गिरिडीह जिले की डुमरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से बबी देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। बबी देवी यहाँ से पिछली बार का उपचुनाव भी जीत चुकी है। बबी देवी से पहले इनके पति जगन्नाथ महतो भी जेएमएम के टिकट पर कई चुनाव जीत चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से बबी देवी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है 17 जिले की सिमरिया विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने उज्जवल दास को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी ने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सिमरिया विधानसभा सीट से उज्जवल दास की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बोकारो विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से बिरन सिंह नारायण को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के बिरन सिंह नारायण यहाँ से पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बोकारो विधानसभा सीट से बिरन सिंह नारायण की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है धनबाद जिले की निरसा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से अपर्णा सेन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की अपर्णा सेन गुप्ता यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुकी है। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से अपर्णा सेन गुप्ता की स्थिति मजबूत है। ऐसे में निरसा विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रांची जिले की तमाड़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से विकास मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा है। विकास मुंडा यहाँ से 2014 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से तमाड़ सीट पर विकास मुंडा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जामताड़ा जिले की नाला विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से रविंद्रनाथ महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। जेएमएम के रविंद्रनाथ महतो यहाँ से 2014 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। इस सीट को जेएमएम का गढ़ भी माना जाता है। इस बार भी नाला विधानसभा सीट से रविंद्रनाथ महतो की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है धनबाद विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से राज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के राज सिन्हा यहाँ से पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से धनबाद सीट से राज सिन्हा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है खूंटी जिले की तोरपा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से कोसे मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के कोसे मुंडा यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से तोरपा सीट से कोसे मुंडा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है खूंटी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से नीलकंठ सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के नीलकंठ सिंह यहाँ से पिछले 3 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है।
इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से खूंटी विधानसभा सीट से नीलकंठ सिंह हुड्डा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पश्चिमी सिंहभूम जिले की मझगांव विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से नीरज पूर्ति को चुनावी मैदान में उतारा है। जेएमएम के नीरज पूर्ति यहाँ से पिछली बार के चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से मझगांव विधानसभा सीट से नीरज पूर्ति की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रांची जिले की खिजरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से राजकुमार पान को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में खिजरी विधानसभा सीट से राजकुमार पान की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है दुमका विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से बसंत सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। बसंत सोरेन यहाँ से 2020 का उपचुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से बसंत सोरेन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में दुमका विधानसभा सीट से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गोड्डा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से अमित मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के अमित मंडल यहाँ से पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी गोड्डा विधानसभा सीट से अमित मंडल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है खरसावा विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से दशरथ गागरी को चुनावी मैदान में उतारा है। दशरथ गागरी यहाँ से 2014 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से खरसावा सीट से दशरथ गागरी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रांची जिले की कांके विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने जीतू शरण राम को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के जीतू शरण राम यहाँ से 2014 का विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। इस सीट पर बीजेपी पिछली बार का चुनाव भी जीत चुकी है। इस बार भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांके विधानसभा सीट से जीतू शरण राम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गढ़वा विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से मिथिलेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। मिथिलेश ठाकुर यहाँ से 2019 का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से गढ़वा सीट से मिथिलेश ठाकुर की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पलामू जिले की डाल्टनगंज विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से आलोक कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के आलोक कुमार यहाँ से पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से डाल्टनगंज सीट से आलोक कुमार की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पलामू जिले की हुसैनाबाद विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने कमलेश कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। कमलेश कुमार सिंह यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार इन्हें बीजेपी का टिकट मिला है। अब यहाँ पर माना जा रहा है कि कमलेश कुमार की स्थिति मजबूत है। ऐसे में हुसैनाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटसाला विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से रामदास सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। रामदास सोरेन यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से रामदास सोरेन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में घाटसाला विधानसभा सीट से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पूर्वी सिंहभूम जिले की पोटका विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से संजीव सरदार को प्रत्याशी बनाया है। संजीव सरदार ने यहाँ से पिछली बार बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से पोटका सीट से संजीव सरदार की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पलामू जिले की सत्तरपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से पुष्पा देवी को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की पुष्पा देवी यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुकी है। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से सत्तरपुर सीट से पुष्पा देवी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गढ़वा जिले की भवनाथपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से भानु प्रताप शाही को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के भानु प्रताप शाही यहाँ से पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी भानु प्रताप शाही की स्थिति मजबूत है। ऐसे में भवनाथपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गुमला विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से भूषण तिर्की को चुनावी मैदान में उतारा है। जेएमएम के भूषण तिर्की यहाँ से 2019 का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी माना जा रहा है कि यहाँ से जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में गुमला विधानसभा सीट से भूषण तिर्की की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है देवगिर जिले की मधुपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था,
लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से गंगा नारायण सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पूर्वी सिंहभूम जिले की बहरागोड़ा विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से समीर मोहंती को चुनावी मैदान में उतारा है। समीर मोहंती ने पिछली बार यहां से बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से समीर मोहंती की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बहरागोड़ा विधानसभा सीट से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पलामू जिले की विश्रामपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से रामचंद्र चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी यहां से पिछली बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां से रामचंद्र चंद्रवंशी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में विश्रामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है धनबाद जिले की टुंडी विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने इस बार फिर से मथुरा प्रसाद महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। मथुरा प्रसाद महतो ने यहां से पिछली बार बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से मथुरा प्रसाद महतो की स्थिति मजबूत है। ऐसे में टुंडी विधानसभा सीट से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है साहिबगंज जिले की राजमहल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से अनंत ओझा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के अनंत ओझा इस सीट पर 2009 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में ओपिनियन पोल के हिसाब से अनंत ओझा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गिरिडीह जिले की जमुआ विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने मंजू देवी को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर बीजेपी ने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। पिछली बार गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीट पर बीजेपी हार गई थी, जिनमें सिर्फ बीजेपी जमुआ सीट पर ही जीत सकी। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी आगे है। ऐसे में इस सीट पर मंजू देवी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गांडे विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने कल्पना मुर्मू सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर पिछली बार भी जेएमएम ने जीत हासिल की थी। इस बार भी गांडे विधानसभा सीट से जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से कल्पना मुर्मू की जीत लगभग तय है।